नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहोद्रा आईएएस एकेडमी में। चलिए, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंटल स्कीम से रिलेटेड यह स्कीम दैट इज़ बाहिनी स्कीम। नाउ बाहिनी स्कीम जब भी मैं डिस्कस करूंगा, इसके अलग अलग पहलुओं को हम लोग फोकस करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे दैट ये स्कीम है क्या, ये स्कीम ऑल टुगेदर लाया क्यों गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कुछ ऐसे हैं जो क्या ऑलरेडी इस स्कीम के रिलेटेड हम लोग को एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, अगर है तो वो कौन कौन से हैं, और फाइनली इसके रिलेटेड दैट इज इस स्कीम के रिलेटेड और कुछ अलग भी स्कीम्स हैं क्या, कोई डिफरेंट अदर स्टेट्स में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं। हर एक चीज़ों को अच्छे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाट एस्पेक्ट को देखते हैं, दैट इज बाहिनी स्कीम है तो है क्या। नाउ सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह स्कीम जो लाया गया है ना, नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट के द्वारा, दैट इज सिक्किम के द्वारा लाया गया है। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स है ना, उनमें से एक स्टेट है सिक्किम, राइट। और सिक्किम के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा यह स्कीम लाया गया, जिसके आधार पर वहाँ पे वेरियस रीजन्स में जो है ना वेंडिंग मशीन्स सेटअप किए जाएंगे, बेसिकली स्कूल्स पे, राइट। और उन वेंडिंग मशीन से वहाँ की बच्चियों को फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली हर एक गर्ल्स जो क्या लाई करती है बिटवीन क्लासेस 9 to 12 के बीच में पढ़ रही है, उन सभी गर्ल्स जो है इनकी बेनिफिशरीज होंगे, राइट। नाउ सवाल होता है दैट इससे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देखो, सबसे मेजर जो इम्पैक्ट होगा वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, राइट। क्योंकि अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बतलाऊंगा अभी दैट गवर्नमेंटल डेटा के रिलेटेड आपको पता चलेगा दैट अराउंड 36% महिलाएं ही सिर्फ ऐसी है जो क्या आपका जाकर मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज करती है। आप समझ रहे हैं दैट ये कितना लेस नंबर है, और ये अगर डेवलप्ड कंट्रीज का कंपैरेटिवली देख लीजिएगा, हम लोग बहुत ही पीछे लैग कर रहे हैं, राइट। और आपको तो पता ही है आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं दैट अपने देश को बहुत ज़्यादा आगे ले जाए। तो अगेन इस टाइप के इनिशिएटिव्स जो है, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स थ्रू विच वी कैन टेक आवर कंट्री स्टेप फॉरवर्ड, राइट। तो ओवरऑल बाहिनी स्कीम का इम्पैक्ट यही होने वाला है दैट आने वाले समय में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिलेटेड के कारण जो गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट कर देती थी ना, वो बहुत हद तक घटेगा। अब स्कूल ड्रॉप आउट घटेगा मतलब लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा मिलेगी, ज़्यादा शिक्षा मिलेगी मतलब दे विल बी अपॉइंटेड इन अ बेटर जॉब। और मैकेंसी का रिपोर्ट क्या बोलता है दैट अगर लड़कियों या फिर वुमेन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स में आएंगी तो आने वाले समय में जो हमारा जो ग्रोथ रेट है ना देश का, वो डबल डिजिट में आ सकता है, राइट। एंड दैट विल बी ह्यूज, ट्रस्ट मी, राइट। हम लोग जो बोलते हैं ना दैट चाइना से हम लोग बहुत पीछे लाई कर रहे हैं, और आने वाले से कैसे हम लोग चाइना को आगे चाइना को हम लोग पीछे छोड़ दें, तो ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन। इस टाइप के स्टेपिंग स्टोन्स हमें कोशिश हमें करनी ही पड़ेगी। एनीवेज, अगर बात जैसे की जाए फ्री सैनिटरी पैड्स के, राइट, सैनिटरी पैड्स के यूजेजेस का अगर देख लीजिएगा, जैसे कि कहा जा रहा है ओनली 36% ऑफ वुमेन्स जो है वही सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करती है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर 5 जो रिसेंटली रिलीज हुआ, उसके सर्वे अगर आप पढ़िएगा तो उससे आपको ये पता चलेगा दैट ये जो 36% है ना, ये एक्चुअली देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का रिपोर्ट था ये, है ना। और 5 वाले रिपोर्ट में क्लियरली इतना डेटा तो एग्जैक्ट नहीं दिया गया, बट ये दिखा गया जरूर दैट हाँ एमंग गर्ल्स जो है इसकी सैनिटरी पैड्स की जो यूजेजेस है ना वो बढ़ रही है, राइट। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट। तो आपको ओवरऑल पता चल गया ना बाहिनी स्कीम एक्चुअली में है क्या, किस स्टेट के द्वारा लाया गया, क्या एम है इसका, ये तो पता चल गया। अब सवाल हो रहा है दैट ठीक है, ओवरऑल वाई एस्पेक्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ही गए होंगे, बट हाँ स्टिल हम लोग देखते हैं वाई एस्पेक्ट क्यों, मतलब इसको डेटा के साथ साथ बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे। जैसे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2018-2019 को एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। इससे पता चला दैट क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की जो बच्चियां हैं, देखो यही एक ऐसा स्टेज है ना जहां पर बेसिकली प्यूबर्टी हिट करती है बच्ची लोग, ठीक है। तो उस स्टेज में मोर देन 1/4, देखो अगर सोचो 100 लड़कियों को कंटिन्यू रखना चाहिए था, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्कूल, तो 100 में से 75 बच्चियां जो है ना, देखिए मोर देन 1/4, माफ कीजिएगा 25 बच्चियां जो है ना वो ड्रॉप आउट कर देती थी, ठीक है। देखियो मोर देन 1/4 ऑफ टोटल गर्ल्स, दैट इज 25 से भी ज्यादा बच्चियां जो है वो ड्रॉप आउट कर देती थी ऑफ द स्कूल्स, जैसे जैसे वो पॉवर्टी अपने स्टेज हिट कर देती थी, ठीक है। इससे क्या होता था दैट लड़कियों को आगे शिक्षा नहीं मिलेगा। अब आगे शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो वर्कफोर्स में कैसे इंक्लूडेड होएंगी यार, ठीक है। तो यही चीज बोला गया दैट बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज है हु आर फेयरिंग द लॉस ऑफ जॉब प्रोडक्टिविटी एज वेल। ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए ना, क्योंकि ये ज्यादा अगर पढ़ी लिखी बाई चांस अगर नहीं है,
है ना। तो जो आपका अगर सोचो खुद का कंपनी है तो आपको भी तो डर लगेगा ना यार, दैट कैसे वर्कफोर्स को मैं हायर कर रहा हूँ, अगर वो वर्कफोर्स हमें कमा के ही ना दे तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है, मतलब अलग अलग एंगल से हर एक पर्सपेक्टिव हम लोग रख रहे हैं, राइट। और सोशल रेस्ट्रिक्शंस तो है ही, आपको पता ही था दैट अभी तक कभी भी अगर गर्ल्स प्यूबर्टी हिट करती है या फिर अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है तो उनको कोई रिलीजियस प्लेसेस से जाने से रोक दिया जाता है, किचन में काम करने से रोक दिया जाता है, आउटसाइड वो खेलने बाहर में खेल नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये सब भी अगेन सोसाइटल टैबू है, जिसके कारण अगेन कोई भी रीजन के गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट इज बीन टेकन बाय द सिक्किम गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो अगेन हम लोग को अभी वाई वाला एस्पेक्ट भी प्रॉपर्ली समझ में आ गया। नाउ देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कुछ इस चीज़ों के रिलेटेड, मतलब गर्ल्स के सेफगार्ड के रिलेटेड। देखो ये लेकिन पॉलिटी वाला पार्ट है, राइट, बट क्योंकि हम लोग करंट अफेयर में देख रहे हैं तो अगेन वी विल लुक फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन अ वेरी होलिस्टिक एस्पेक्ट, राइट। तो अगर प्रियम्बल देख लीजिएगा, देखो प्रियम्बल एज सच बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसका अगर एसेंस देखिएगा ना आप, तो उसमें आपको पता चलेगा दैट हाँ वुमेन्स जो है दे हैव बीन गिवन इक्वल राइट एज मेन, राइट। जिससे कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो जिससे वुमेन भी मैन के तरह इक्वली टेक पार्ट ले सके, राइट। बट कुछ ऐसी ही प्राकृतिक कंडीशंस है जिसके लिए बाई चांस उन लोग के लिए वो रोड ब्लॉक एज अ काम करता है, राइट। तो हमारे गवर्नमेंट का ही ना ये दायित्व होता है दैट वही वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे जिससे वो जो रोड ब्लॉक क्रिएट किया गया था बाय द नेचर, राइट, उस रोड ब्लॉक को क्रॉस कर सके हर गर्ल्स, हर वुमेन, राइट। ये भी आप बोल सकते हो दैट ये भी एक मेन एम है सरकार का, राइट, सिक्किम गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 तो आपने पढ़ा होगा ना। देखिए दो एस्पेक्ट उसमें लिखा हुआ है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट, ये हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ, ये हुआ इक्वल प्रोटेक्शन। अब देखो इसमें क्या हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन मतलब हर एक लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। देखो ये इक्वालिटी मतलब आप सिंपली आप लोगों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दे रहे हो, राइट। बट अगेन ये बंदा जो है ये ज़्यादा हाइट वाला है, राइट, तो ऑफ कोर्स इसको ये क्रिकेट मैच अच्छे से दिख रहा है, ये कार्टून में दिखाया गया है, मैं आपको जस्ट एसेंस समझा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो वैसे ही आप सोचो दैट इस सेक्टर में, दैट इज काम करने के सेक्टर में कहीं ना कहीं मेंस थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशन में है। प्रॉफिट इन द सेंस क्या, मतलब ज़्यादा बेटर पोजीशन में हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि मेंस का तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता ये सब, ठीक है, बट वो चीज़ वुमेन्स का होता है, राइट। तो इसीलिए सरकार के द्वारा ये प्रोविजन किया गया जिससे वुमेन्स को भी वही प्लेटफॉर्म मिले जो क्या मेन को प्रोवाइडेड मिल रहा है। समझ गए इस डूडल से, यही मेरे को समझाने का आपको मेन एम था, राइट। इससे आप पता चल गया दैट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे क्या क्या है जिसमें बोला जा रहा है दैट हाँ वुमेन और मेन को इक्वली अपन ट्रीट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल स्कीम। नाउ गवर्नमेंटल स्कीम किस रिलेटेड, ऐसे कोई डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर कुछ स्कीम है क्या, या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम है क्या, या फिर कोई दूसरा स्टेट के द्वारा बाहिनी स्कीम की तरह कोई स्कीम लॉन्च किया गया है क्या। तो चलो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 2015 में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल गाइडलाइंस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के साथ आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक स्टेप था। वैसे ही जन औषधि केंद्र में जो है ना सरकार ने सुविधा इनिशिएटिव, देखो ये इनिशिएटिव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट बताओ भैया 4 ऑप्शंस दे देंगे, पूछ लेगा दैट सुविधा स्कीम, सुविधा इनिशिएटिव जो है उसका मेन एम क्या है, राइट। तो उसका मेन एम यही है दैट केंद्र सरकार उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करे सैनिटरी पैड्स टू ऑल द जन औषधि केंद्रास, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने रोल देख लिया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये स्कीम्स चला रही है जिससे बाइनरी स्कीम की तरह ही कुछ स्कीम है बेसिकली। बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कोई दूसरे स्टेट्स ऐसा कर रही है? जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट ले लीजिए। बिहार गवर्नमेंट जो है ना किशोरी स्वास्थ्य योजना चलाती है अपने बिहार में, जिसके आधार पर 300 रुपये बिहार की गवर्नमेंट जो है हर एडोलेसेंट गर्ल्स को प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी सैनिटरी पैड्स खरीद सके, राइट। तो ये क्या है, ये डिफरेंट अदर गवर्नमेंट्स के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे ये जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम होता है, बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम जिससे फ्यूचर में ना हो सके, राइट। तो इसके थ्रू आप बाइनरी स्कीम के 4 एस्पेक्ट समझ लिए। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना भाई। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग बाहिनी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़।
पहला वाला स्टेटमेंट है दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड बैंक। और दूसरा ऑप्शन है द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू इंस्टॉल वेंडिंग मशीन्स टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स। ठीक है, तो देखो पहला वाला ऑप्शन तो सिंपली ऑन द फेस वैल्यू गलत है, राइट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसने लॉन्च नहीं किया, ये सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो पहला तो ऐसे ऑप्शन कट गया, तो पहला ऑप्शन गया, मतलब ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन सी भी गया। ठीक है, अब या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। ये जो इसका एम का मेन एम है वो है इंस्टॉल करना वेंडिंग मशीन्स जिससे सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो देखो अगेन 2 तो बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी ओनली। ठीक है, so this is all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video.